स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों का संभवी आईएएस अकेडमी में। मैं अंकित बिलथरे संभवी आईएएस परिवार की ओर से आप सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरे द्वारा मध्य प्रदेश विषय की शुरुआत कर दी गई थी। ये विषय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी सेट और जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम है जहां पर मध्य प्रदेश विषय पूछा जाता है, तो उससे संबंधित जितने भी पहलू हैं उसको मेरे द्वारा यहाँ पर कराया जा रहा है। मेरे द्वारा मध्य प्रदेश विषय की शुरुआत कर दी गई थी, जिसमें मैंने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को प्रारंभ किया था, जिसमें हमने निम्नलिखित टॉपिक को जाना था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश में पर्वत और मध्य प्रदेश की मिट्टी जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को देख लिया था। इसी क्रम में आज हमको मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं और मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य हैं और मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य आदि जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको जानना है। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की। ये आप पीछे देख पा रहे होंगे एक जो ठीक है, एक मस्कट बना हुआ है, भूर सिंह दी बारहसिंघा। यह है भारत में पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा केसली राष्ट्रीय उद्यान, जिसके द्वारा शुभंकर जारी किया गया था। ठीक है, तो ये मस्कट है और बारहसिंगा जो है आपको पता होगा, कान्हा केसली जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें पाए जाने वाला प्रमुख जो पशु है उसको जाना जाता है। उसके डिज़ाइनर जो है रोहन चक्रवर्ती हैं और एमपीपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत ठीक है, बढ़िया शुभंकर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की, तो राष्ट्रीय उद्यानों को प्रारंभ करने से पहले हमें कुछ बातें जान लेना जरूरी है, कुछ बेसिक बातें जिसमें आपको जानना, पहली बात ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान ठीक है, इसको जो गठित करने वाली शक्ति है वो किसके पास होती है। तो आपको बता दें, हम राष्ट्रीय उद्यानों को गठित करने की जो शक्ति है वह राज्य सरकार के पास होती है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों को गठन करने की जो शक्ति है वह राज्य सरकारों के पास होती है और यह शक्ति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा, ठीक है, जो भारत की संसद है उसके द्वारा प्रदान की गई। तो यहाँ पे कुछ बातें, आपको बेसिक बातें पहले पता होना चाहिए। जैसे एक एक अधिनियम पता होना चाहिए आपको, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अधिनियम ठीक है, ये कब का है? तो ये है 1972 का। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये है 1972 का। तो इसमें सभी राज्यों की राज्य सरकारों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, उनको जहाँ भी ऐसा लगता है कि जहाँ पर जैव विविधता अधिक है, जो वन्य पशु हैं वो अधिक हैं, ठीक है, और उस तरह की गतिविधि, कुछ मानक हैं उनके पास, सरकारों को ऐसी स्वायत्तता दी गई है कि वो अपने अनुसार उस क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यानों का गठन कर सकती हैं। तो ये जो अधिनियम है ये सभी राज्य सरकारों को शक्ति प्रदान करता है कि वह अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यानों का गठन कर सकती हैं। ठीक है, तो इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है, बहुत सारे जो है राष्ट्रीय उद्यान बनाए। ठीक है, मध्य प्रदेश आपको पता होगा वन क्षेत्र है, ठीक है, वन प्रदेश है, तो यहाँ पर वनों की अधिकता तो बहुत, ठीक है, मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही जहाँ पे वन रहेंगे वहीं पे आपको ठीक है, वन्य पशु भी मिल जाएंगे। तो पशु भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो जीव जंतु जो है, पशु पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे, वन क्षेत्र देखने को मिल जाएगा और जैव विविधता जैसी चीज़ें आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। तो इसी कारण से जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने आपको बताया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, ठीक है, सभी राज्यों की राज्य सरकारों को ये शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, ये शक्ति किसके पास है? जो ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों के गठन की जो शक्ति है, राष्ट्रीय उद्यान के, ठीक है, गठन की शक्ति, तो ये सभी राज्य सरकारों के पास है। ठीक है, किसके पास है? तो राज्यों की राज्य सरकारों के पास है। ठीक है, तो सभी राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय उद्यानों का गठन कर सकती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? अब अगला जो बिंदु है वो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है,
राष्ट्रीय उद्यान से आशय क्या है, किस राष्ट्रीय उद्यान कहते किसे हैं? तो एक ऐसा क्षेत्र जो राज्य सरकार को लगे कि इस क्षेत्र में जैव विविधता, जीव जंतु, पशु पक्षी जो है उनको संरक्षण देने की बहुत आवश्यकता है ना? बहुत मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो वैसे क्षेत्र को राज्य सरकारें राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत उस क्षेत्र को शामिल कर देती हैं। तो यदि किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान में शामिल कर दिया जाए, तो वहाँ पर जो है शिकार जैसी गतिविधियाँ वो प्रतिबंधित हो जाएँगी, वनों की कटाई प्रतिबंधित हो जाएगी, पशुचारण प्रतिबंधित हो जाएगा, खनन जैसी जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो भी प्रतिबंधित हो जाएँगी। ठीक है? तो उतना जो क्षेत्र है पूरा पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, संरक्षित क्षेत्र माना जाएगा। तो ऐसे क्षेत्र को जो है राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, ठीक है, उसको अधिसूचना के माध्यम से जो है राष्ट्रीय उद्यान बना देती हैं। ठीक है? तो इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, है ना? तो पहली बात हमने यही बताई आपको कि जो राष्ट्रीय उद्यानों के गठन की जो शक्ति है, वह राज्यों की राज्य सरकार के पास, ठीक है, दे दी गई है। किसके द्वारा? भारत की संसद के द्वारा। ठीक है? और कहाँ से दी है? तो वो दी है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार। ठीक है? उसके आधार पर यह शक्ति, ठीक है, सभी राज्य सरकारों को मिली है। इसी के आधार पर, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने जो है अलग-अलग समय पर बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यानों का गठन किया। मध्य प्रदेश का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है कान्हा केसली राष्ट्रीय उद्यान। उसका जो गठन है 1955 में हुआ था। तो वो हम जानेंगे मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, एक बात और हमने आपको बताई कि राष्ट्रीय उद्यान कैसे क्षेत्र हैं, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता, पशु पक्षी और वन्य जीव और साथ ही वन, ठीक है, इन इन जो संसाधन है इनकी क्या है, बहुतायत मात्रा में है और इनको संरक्षण प्रदान करने की ज़रूरत है। तो राज्य सरकारें अपनी अधिसूचना के माध्यम से उस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, ठीक है, घोषित कर सकती हैं। ठीक है? तो वह क्षेत्र कोई भी वन क्षेत्र हो सकता है, कोई अभयारण्य हो सकता है या कोई भी जैव विविधता स्थल हो सकता है। तो ऐसे स्थलों को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, ठीक है, जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ठीक है? तो यहाँ पे आप कुछ फैक्ट याद रख लें। ठीक है? मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, नेशनल पार्क की संख्या 11 है। ठीक है? मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 11 हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य जो सेंचुरीज हैं वह टाइगर रिजर्व में शामिल हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी संख्या है 9। ठीक है? पहले 7 थी, अब 9 हो गई है। ठीक है? कौन से 2-3 बड़े हैं तो वो हम बताएंगे आपको अभी। और साथ ही कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इनकी संख्या है 25। तो इतने तथ्य आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो उनकी संख्या है 11। कितने टाइगर रिजर्व हैं? ठीक है, तो 2025, ठीक है, अभी नवंबर 2025 तक कितनी संख्या है इनकी? तो 9 है। और कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो उनकी संख्या है 25। अब इसी में से बहुत सारे जो हैं अलग अलग पक्षियों के लिए संरक्षित हैं। जैसे सोन चिड़ैया के लिए, ठीक है, 2, सोन चिड़िया के लिए 2 हैं, घड़ियाल के संरक्षण के लिए 3 हैं, ठीक है, और खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए 2 हैं। ठीक है, तो कौन-कौन से हैं उनको हम जानेंगे कब? जब हम पढ़ेंगे वन्य जीव अभयारण्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक अलग है पूरा इसके बारे में। ठीक है, पूरा वीडियो रहेगा। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप केवल इतने तथ्य याद रख लो कि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 11 है। टाइगर रिजर्व कितने हैं? 9 हैं। और वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? 25 है। सोन चिड़िया के लिए कितने जो है अभयारण्य संरक्षित हैं? तो 2 हैं। जो घड़ियाल जो हमारा होता है, ठीक है, उसके लिए कितने संरक्षित हैं? तो 3 हैं। और ठीक है, जो हमारा राजकीय पक्षी है, उसके लिए कितने हैं? तो उसके लिए 1 अभयारण्य या 2 अभयारण्य संरक्षित हैं। ठीक है, 2 हैं शायद। तो उनको हम जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए टेबल दी गई है पूरी। ठीक है, कि मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जो 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो एक बार देख लो आप यहीं पे। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा आपको मंडला और बालाघाट वाले क्षेत्र में। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपको दिखाई देगा? ठीक है, तो वो इस वाले क्षेत्र में दिखाई देगा। ठीक है, मंडला और, ठीक है, बालाघाट वाले क्षेत्र में। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। मंडला और बालाघाट में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद है मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है पेंच राष्ट्रीय उद्यान।
ठीक है, उसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सॉरी, ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण वाला है हमारा वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिवपुरी में है। ठीक है, तो यहीं पे आप एक बार मैप में देखते चलिए। जो पहला हमारा राष्ट्रीय उद्यान था कान्हा, वो कहाँ पर है? तो मंडला और ठीक है बालाघाट वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो दूसरा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर स्थित है? तो शिवपुरी में स्थित है। स्थापना कब हुई है? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये उमरिया वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, बांधवगढ़ कहाँ पे है? उमरिया में है, और इसकी स्थापना 1968 में हुई है। ठीक है, इसके बाद ठीक है वैसे ही पढ़ते चलेंगे हम, देखिए और कौन कौन से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण वाले हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ये मैप में देख लीजिए, नर्मदापुरम में। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को मिलेगा? नर्मदापुरम में। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद ठीक है, इसके बाद देखो आप संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सीधी में है। ठीक है, संजय डुबरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सीधी में है। इसके बाद हम चलें, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो सिवनी और छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में ठीक है मुख्य रूप से फैला है। मुख्य रूप से सिवनी में, कुछ हिस्सा छिंदवाड़ा में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी में है। ठीक है, मोगली आपने नाम सुना होगा, जो कैरेक्टर है वो यहीं का। ठीक है, उसी के आधार पर जो है जो जंगल बुक लिखी गई है ना, वो उसी को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। इसके बाद है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो छतरपुर पन्ना वाले ठीक है क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, 1981। इसके बाद वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा आपको कहाँ पे? भोपाल में। ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो भोपाल में है। ठीक है, इसके बाद कौन कौन से बच गए? तो जो बचे हैं अब देखिए, घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो डिंडोरी में है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यही है, घुघवा, डिंडोरी में स्थित है ना। और इसके बाद ठीक है बांधवगढ़ भी देख लिया, संजय भी देख लिया, पन्ना भी देख लिया आपने, कान्हा देख लिया, पेंच टाइगर रिजर्व देख लिया, सतपुड़ा देख लिया। ठीक है, अभी जो हाल ही में गठित हुआ है उसका नाम है कूनो पालनपुर या पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। पालपुर कूनो कहाँ पे है? तो शिवपुरी में है। 2018 में इसकी स्थापना हुई है। और एक और राष्ट्रीय उद्यान है डायनासोर। ठीक है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के धार में स्थित है। तो ये हो गए मध्य प्रदेश के 11 प्रमुख ठीक है राष्ट्रीय उद्यान। इनको कैसे याद रखोगे आप? एक खाली मैप लेना, मैप में ठीक है जो जगह दिख रही है उस जगह पे ही उनका नाम लिख लेना, और साथ में ब्रैकेट में उनकी स्थापना ठीक है वर्ष याद रख लेना। एक टेबल बना के अलग से भी आप क्या है उसकी स्थापना वर्ष याद रख सकते हो। ठीक है, तो पहली कंडीशन है आपको उनकी जगह याद रखना, पर दूसरा दूसरा जो है फिर उनकी स्थापना वर्ष याद रखना है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी को एक बार यहाँ पे हमने बना के बता दिया है, देखिए। ठीक है, श्योपुर में कौन सा है? तो देखिए पालपुर कूनो है। ठीक है, श्योपुर में कौन सा है? तो पालपुर कूनो। शिवपुरी में कौन सा था? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भोपाल में कौन सा है? तो वन विहार। ठीक है, धार में कौन सा है? तो डायना। ठीक है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम। पेंच या इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी इसको जाना जाता है, सिवनी। ठीक है, फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है हमारा डिंडोरी में। ठीक है, घुघवा जिसको हम बोल रहे थे, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान छतरपुर पन्ना। ठीक है, तो ये हो गए मध्य प्रदेश के प्रमुख ठीक है जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे उनको हमने एक बार मैप में देख लिया। ठीक है, टाइगर रिजर्व वगैरह हम देखेंगे, यहीं पे जानेंगे। मध्य प्रदेश में कितने हमने टाइगर रिजर्व बताए हैं? तो मध्य प्रदेश में जो है टाइगर रिजर्व की संख्या है 9। ठीक है, कौन कौन से बने हैं तो देख लो आप एक बार। ठीक है, जो पुराने सब मध्य प्रदेश का जो पहला टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, यह मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है जो 1973-74 में जिसकी क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कब इसकी घोषणा हुई थी, याद रख लेना आप 1973-74। जो मध्य प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, मध्य प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व पेंच टाइगर रिजर्व पेंच नेशनल पार्क में ही देखने को मिलेगा। 1992 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, तो कान्हा भी है, पेंच है, इसके बाद है बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ कहाँ पे है पता ही है आपको, उमरिया। 1993 में इसकी स्थापना ठीक है इसका गठन हुआ है। पन्ना टाइगर रिजर्व 1994। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 1999। ठीक है, संजय डुबरी
2008, ठीक है, 23, 24 और 2025। ठीक है, मार्च 2025 में कौन सा अभी हाल ही में बना है, तो वो बना है, ठीक है, मार्च 2025 में बना है आपका माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, देश का 58वां टाइगर रिजर्व है ये। ठीक है, माधव टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो देश का 58वां टाइगर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो यहीं से आप याद रख लेना, ठीक है, कौन कौन से हैं। ठीक है, रानी दुर्गावती भी है, रातापानी टाइगर रिजर्व है और माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो देखिए कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा भी है, हाँ, ठीक है, सतपुड़ा, और ठीक है संजय डुबरी। ठीक है, इसके अलावा जो 3 अभी हाल ही में बने हैं, तो रानी दुर्गावती, ठीक है, रातापानी 2024 में बना है, और माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है, 2025 में बना है। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण ये आखिरी वाले हैं जिनका गठन हाल ही में हुआ है। ठीक है, तो रानी दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि दमोह सागर और ठीक है नरसिंहपुर वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, उसका उसका जो है वो कब टाइगर रिजर्व में शामिल हुआ है, तो 2023 में। ठीक है, रातापानी टाइगर रिजर्व 2024। ठीक है, रातापानी कहाँ है, तो सीहोर और रायसेन के बॉर्डर पर है, वहाँ फैला है। ठीक है, जो हमारा माधव टाइगर रिजर्व है पता ही है आपको, ठीक है, शिवपुरी में स्थित है। ठीक है, तो हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व। अब आते हैं मध्य प्रदेश के एक एक करके हम जो नेशनल पार्क है उनका अध्ययन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा टाइगर रिजर्व है, पहला जो हमारा नेशनल पार्क है जिसका नाम है कान्हा, कान्हा केसली नेशनल पार्क या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इनमें किन किन बातों को आपको याद रखना है, इनमें हमने केवल वही बातों को समाहित किया है जो परीक्षा के ठीक है दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, कान्हा के बारे में याद रखिए आप, 1933 में यह पहला ठीक है वन्य जीव अभ्यारण्य बना था। मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य बना था कब, 1933 में। ठीक है, तो याद रख लेना, मध्य प्रदेश का पहला, मध्य प्रदेश का प्रथम ठीक है वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, कब बना था, तो 1933 में बना था। उसके बाद 1955 में यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना, मध्य प्रदेश का प्रथम ठीक है राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क भी बना। कब बना, तो 1955 में बना। और मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व भी यही है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है, कब इसकी घोषणा हुई है, तो 1973-74 में। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन है, तो वो है हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय ठीक है उद्यान। कहाँ पे फैला हुआ है, तो मंडला और ठीक है बालाघाट वाले क्षेत्र में। ठीक है, बता देंगे किस वाले एरिया में, तो यहाँ पे उसका विस्तार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, विशेष बातों की बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला ये राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है, साथ ही मध्य प्रदेश का पहला टाइगर ठीक है रिजर्व है। ठीक है, तो तीनों बातों में क्या है, ये प्रथम प्रथम है, इसलिए ये ठीक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ये वाला बिंदु, तो हम याद रख लेंगे। ठीक है, दूसरा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका क्षेत्रफल लगभग 940 ठीक है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 940 ठीक है 940 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हाँ 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, तो याद रख लेना आप। ठीक है, 940 वर्ग किलोमीटर में क्या है, ये फैला हुआ है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ठीक है राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और कौन कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखना पड़ेंगी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी हमने जान लिया। कब शामिल हुआ था, तो 1973 और 1974 में। ठीक है, जितने भी बिंदु लिखे हैं वो सब अपने आप में एक प्रश्न है। ठीक है, तो बिल्कुल याद करते चलिए, एक बार फिर से देख लो। 1933 में मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य बना। 1955 में इसको मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, ठीक है नेशनल पार्क घोषित किया गया। और 1973-74 में मध्य प्रदेश का पहला ठीक है नेशनल टाइगर रिजर्व में शामिल होने वाला नेशनल पार्क था। ठीक है, तीनों बातों में प्रथम प्रथम है, तो इसलिए यहाँ पे ठीक है बता दिया गया है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, ये ठीक है राष्ट्रीय उद्यान है। कितना इसका क्षेत्रफल है, तो 940 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसको याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, रख भी सकते हैं अगर याद हो जाए तो, ठीक है। सबसे बड़ा है, बस इतना ज़रूर याद रख लेना। और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला, ठीक है, टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है। इसके बाद, ठीक है, यहाँ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ से कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में, ठीक है, हालोन नदी, ठीक है, हालो या हालोन लिखा है कहीं कहीं पे, ठीक है, हालोन नदी, हालोन, बंजर और सुपर्ण नदी या सुपर्णा नदी। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो हालोन, ठीक है, बंजर और सुपर्णा नदी। यहाँ से सीधा प्रश्न बनेगा, सुपर्णा किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होने वाली नदी है, बताइए। हालोन किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होने वाली नदी है ना। तो इस तरह के बिंदु बनते हैं, प्रश्न बन जाते हैं, तो याद रख लेना आप, हालोन, बंजर और सुपर्णा, ठीक है, किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती हैं? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ठीक है, बात करें विशेष की, ठीक है, तो यहाँ पर विशेष जो पशु है वह कौन सा पाया जाता है? तो विशेष पशु मिलेगा आपको देखने को, देखिए, बारह शिंगा। ठीक है, ये आप चित्र देख पा रहे होंगे बारह शिंगा का, ठीक है, कितना सुंदर चित्र है, देखिए। ठीक है, बारह सिंगा इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसकी सींगों की संख्या कितनी है? 12 है, देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः। ठीक है, तो छः और छः इस तरफ ऐसे ही, ठीक है, तो 12 क्या हो जाएंगे? सींग हो जाएंगे। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, पाँच और ये छः। ठीक है, तो छः और छः 12 है। ठीक है, 12 क्या है? इनमें सींगों की संख्या है, इसलिए, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? 12 सिंघा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देख लिया होगा आपने। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा ये? तो ये मिलेगा मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। और बारहसिंगा पता होगा आपको, ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है? तो यही है बारहसिंगा। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा आपको? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। और इसका जो नस्ल है, प्रजाति है, वो कौन सी है? तो ब्रेडरी प्रजाति है। ठीक है, उसका जो वो इसकी नस्ल है। ठीक है, साथ ही आपको क्या और कौन कौन सी बातें याद रखना है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो शुभंकर जारी करने वाला, ठीक है, पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है ना। कौन सा उसने शुभंकर जारी किया था? ठीक है, तो ये शुभंकर का नाम है भूर सिंह दी बारहसिंगा। ठीक है, उसको इसको जो इसके जो डिज़ाइनर हैं, ठीक है, कार्टूनिस्ट हैं, उनका नाम है रोहन चक्रवर्ती। ठीक है, 2017 में इसको डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, तो ये ईयर वगैरह तो याद नहीं रखना है आपको, लेकिन ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जिसने भूर सिंह दी बारहसिंगा शुभंकर जारी किया था। तो वो किया था कान्हा केसली राष्ट्रीय उद्यान ने। ठीक है, साथ ही यहाँ पे क्या है? ठीक है, भूर सिंह प्ले स्कूल वगैरह भी है। ठीक है, भूर सिंह के नाम से प्ले स्कूल वगैरह है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, भूर सिंह प्ले स्कूल कहाँ पे स्थित है। तो ये भी हमारे, ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में देखने को, ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है, और जो भूर सिंह है, ठीक है, ये बारहसिंगा है, इसको कान्हा का गहना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कान्हा का गहना क्या है? तो कान्हा का गहना, ठीक है, बारहसिंगा को कहा जाता है। ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है उसको कान्हा का गहना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, और कौन कौन सी बातें हैं यहाँ पर? तो देखिए, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना, ठीक है, विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है? तो वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना किस राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही है? तो चलाई जा रही है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, पक्षियों से संबंधित वहाँ पे, ठीक है, म्यूजियम वगैरह बना हुआ है, तो वही सब है वहाँ पे बताया गया है पक्षियों के बारे में। ठीक है, तो वही है पार्क इंटरप्रिटेशन योजना। ठीक है, किसके सहयोग से चल रही है? तो विश्व बैंक के सहयोग से। कहाँ पर? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। इसके अलावा, ठीक है, जंगल गलियारा प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, जंगल गलियारा परियोजना के तहत, प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, 3 राष्ट्रीय उद्यानों को आपस में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, कान्हा कान्हा केसली, बांधवगढ़ और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, पहले 2 ही शामिल थे, जिसमें कान्हा और बांधवगढ़ को आपस में जोड़ा जा रहा था। अब उसमें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भी शामिल कर दिया गया है। तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए कि पार्क इंटरप्रिटेशन योजना मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में चल रही है। ठीक है, विश्व बैंक के सहयोग से चल रही है। जंगल गलियारा प्रोजेक्ट भी, ठीक है, विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसके तहत कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना को आपस में, ठीक है, जोड़ा जा रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जिसमें हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, सीधे आप
ठीक है, हेलीकॉप्टर से वहीं पे लैंड कर सकते हैं। ठीक है, ये चित्र बना हुआ है, ठीक है, एम एस धोनी का। ठीक है, 2024 में शायद ये घूमने के लिए आए थे, अभी 23-24 में। ठीक है, तो हवाई पट्टी की सुविधा कहाँ पे है, तो ये हमारे, ठीक है, ये भी आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ के बाघों में एक केमिकल पाया जा रहा था, मेटाबोलाइटस। ठीक है, मेटाबोलाइटस एक केमिकल है, ठीक है, जो बाघों में देखा गया। ठीक है, जिसके कारण इनका जो स्वभाव था टाइगर का, वो कैसा था, चिड़चिड़ा हो गया था। ठीक है, तो उनमें तनाव वगैरह देखा जा रहा था। ठीक है, बाघों में उसके पीछे का कारण क्या था, तो एक केमिकल पाया जा रहा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो पर्यटक है उसके आने के कारण, ठीक है, मानवीय गतिविधियों बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण, ठीक है, जो जानवर हैं उनके स्वभाव में कुछ, ठीक है, परिवर्तन आ गया था, चिड़चिड़ाहट आ गई थी। ठीक है, तो ये वाला केमिकल पाया जा रहा था, तो याद रख लेना आप, है ना। ये भी कहाँ पे मिल रहा था हमें, तो ये भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिल रहा था बाघों में। ठीक है, ये सनसेट पॉइंट है, ये भी आपको दिख रहा होगा, देखिए बड़ा ही सुंदर, ठीक है, चित्र है। ठीक है, ये भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का चित्र है, और इस जगह का नाम है बामनी, ठीक है, दरार, दादर, बामनी दादर के नाम से क्या है ये, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, क्या नाम है, दादर। ठीक है, बामनी दादर पूछा जाएगा आपसे, सनसेट पॉइंट मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, बहुत ही, ठीक है, रमणीय स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वो कंप्लीट होता है, किन किन बिंदुओं को हमने जाना, तो एक बार फिर से देख ले रहे हैं। ठीक है, हमने शुरुआत की है कहाँ से, ठीक है, हाँ, ठीक है, हमने यहाँ से जाना है कि मध्य प्रदेश में जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश में या भारत में जो राष्ट्रीय उद्यानों का गठन है उसकी शक्ति राज्य सरकारों को दी गई है, किस अधिनियम के तहत, तो वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत राज्य सरकारें, उन उनको ऐसा लगता है कि इस वाले क्षेत्र को, ठीक है, संरक्षित किया जाना है, जहाँ पर जैव विविधता, पशु पक्षी, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें बहुत अधिक हैं, तो उसको जो है संरक्षित करने के लिए वह उस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों को क्या क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। और राष्ट्रीय उद्यान जिस क्षेत्र को घोषित कर दिया जाता है, उस क्षेत्र में पशुचारण, ठीक है, पशुचारण है, ठीक है, खनन जैसी गतिविधियां हैं, ठीक है, और ठीक है, और भी अन्य जितने भी मानवीय गतिविधियां हैं वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, प्रतिबंधित हो जाती हैं। तो ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान वाले क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, 9 है। मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो 25 हैं। ठीक है, हाल ही में कौन सा अभी टाइगर रिजर्व बना है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है 10 मार्च 2025 में। ठीक है, और देख लीजिए आप यहाँ पे कौन कौन से टाइगर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये हमने जान लिया। ठीक है, एक बार देख लो फिर से, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मंडला बालाघाट, पेंच, सिवनी, ठीक है, सतपुड़ा, नर्मदापुरम, जीवाश्म डायनासोर जीवाश्म धार में, वन विहार भोपाल, कूनो पालनपुर या पालपुर कूनो शिवपुरी, शिवपुर, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना छतरपुर, संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया, घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, डिंडोरी। ये मध्य प्रदेश के 11 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान थे, उनको हमने जान लिया। हाल ही में, ठीक है, किसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है, तो माधव टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है मार्च 2025 में। उसके पहले रातापानी टाइगर रिजर्व को 2024 में, और रानी दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है उसको 2000, ठीक है, 23 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इनको हम अलग से पढ़ेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य को जब पढ़ेंगे। आज हमने पहला मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जा रहा है, मिल रहा है, तो इसका जो क्षेत्र है या विस्तार है वो मंडला और, ठीक है, बालाघाट वाले क्षेत्र में है। 1933 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित हुआ। 1955 में पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। 1973-74 में पहला टाइगर रिजर्व बना। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हालोन, बंजर, सुपर्णा है। प्रमुख पशु जो है वो है बारहसिंगा, शुभांकर जारी करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। ठीक है, प्रमुख इसका जो पशु है वो कौन सा है, तो ब्रेडरी प्रजाति का जो है बारहसिंगा है। साथ ही पार्क इंटरप्रिटेशन योजना, ठीक है, विश्व बैंक के सहयोग से इसमें चलाई जा रही है। जंगल गलियारा प्रोजेक्ट के तहत 3 जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको आपस में जोड़ा जा रहा है, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना
राष्ट्रीय उद्यान को। हवाई पट्टी सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। मेटाबोलाइटस नामक केमिकल यहाँ पर पाया जा रहा है, जिसके तहत ठीक है बाघों में जो है तनाव देखा जा रहा है यहाँ के। और बामनी दादर जो यहाँ का प्रसिद्ध सनसेट पॉइंट है वो भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, अगले वीडियो में हम जानेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और जितने भी मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो उनको अगले वीडियो में जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को और अधिक रणनीतिक और मजबूती प्रदान कीजिए। इसी कामना के साथ अलविदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।